वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनी स्टूडेंट्स हेल्पर। आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है। आप इसे कंपनी का इंजन समझ सकते हैं, जिसके 5 जरूरी पार्ट्स हैं। सबसे पहले है प्लानिंग, यानी हमें जाना कहाँ है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब सारे रिसोर्सेज को ठीक जगह पर यूज करना। उसके बाद आता है स्टाफिंग, यानी सही लोगों को काम पर रखना। फिर है लीडिंग, टीम को गाइड करना। और आखिर में कंट्रोलिंग, मतलब ये चेक करना कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। आज हमारा सारा फोकस इस तीसरे पार्ट यानी स्टाफिंग पर है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या एचआरएम भी कहते हैं। तो ये एचआरएम असल में है क्या? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा सा है। इसको एक सिंपल फ्लो में समझिए। जब आप सही लोगों को हायर करते हैं और उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो इससे एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां उनके काम को आगे बढ़ाया जाता है। उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? वेल, खुश और प्रोडक्टिव वर्कर्स। ये एक सिंपल सा साइकिल है। आप अच्छा इनपुट देंगे तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। चलिए अब इसी सिंपल आइडिया को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स से गुजरता है। सबसे पहले कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसे किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। फिर उन ज़रूरियात के मुताबिक वो मार्केट में टैलेंट ढूंढती है और जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें सिलेक्ट करती है। सिलेक्शन के बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने काम में माहिर हो जाएं। फिर उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर उन्हें सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। और आखिरी स्टेप में उनकी प्रोग्रेस को रेगुलरली चेक किया जाता है और उन्हें फीडबैक दिया जाता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन सोचिए, क्या होता है अगर इस प्रोसेस में कोई गलती हो जाए? जब एचआरएम ठीक से नहीं होता, तो सीधा कंपनी को नुकसान होता है। जैसे आपने गलत बंदे को हायर कर लिया, जिसके पास स्पेसिफिक स्किल्स ही नहीं है उस जॉब को करने के लिए। या आपके एम्प्लॉयज अपना काम खुशी से नहीं कर रहे क्योंकि आप लोगों ने उन्हें मोटिवेट नहीं रखा हुआ। हो सकता है आपका इंटरव्यू प्रोसेस कमजोर था, या फिर लोगों के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। इन सब चीजों का नतीजा एक ही होता है। टीम की परफॉर्मेंस नीचे गिर जाती है और अच्छे लोग कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर इन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? देखिए, सक्सेस का फॉर्मूला बहुत क्लियर है। जब आप सही लोगों को अच्छी ट्रेनिंग के साथ मिलाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक करते हैं, तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही कंपनी को अपने गोल्स तक पहुंचाता है। यही वो फॉर्मूला है जो एक ऑर्डिनरी कंपनी को एक ग्रेट कंपनी बनाता है। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 2 तरह के मैनेजर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं लाइन मैनेजर्स। आप इन्हें टीम का लीडर या कैप्टन समझ सकते हैं। इनका काम होता है सीधा अपनी टीम के लोगों को मैनेज करना, उन्हें टास्क देना और उनसे काम करवाना। जबकि दूसरी तरफ होते हैं स्टाफ मैनेजर्स। इनका रोल बिल्कुल अलग होता है। ये हेल्पर्स, कोचेज या एडवाइजर्स की तरह काम करते हैं। इनका काम डायरेक्शन देना नहीं होता, बल्कि दूसरे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना, उन्हें मशवरा देना और उनकी मदद करना होता है। तो सिंपल अगर हम कहें, लाइन मैनेजर बताते हैं कि काम करना क्या है, और स्टाफ मैनेजर्स बताते हैं कि काम को कैसे बेहतर करना है। तो एक लाइन मैनेजर की एचआर से रिलेटेड क्या जिम्मेदारियां होती हैं? सबसे पहले सही काम के लिए सही इंसान को सिलेक्ट करना। फिर जब नए लोग आते हैं उन्हें टीम में एडजस्ट करवाना, अपने एम्प्लॉयज को जरूरी ट्रेनिंग देना, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करना और कंपनी की पॉलिसीज को उन तक पहुंचाना भी उन्हीं का काम है। इसके अलावा वो लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं और अपनी टीम का ख्याल भी रखते हैं। ओके, अब आते हैं डेडिकेटेड एचआर मैनेजर पर। उनके 3 बड़े इंटरेस्टिंग रोल्स होते हैं। पहला, वो अपनी एचआर टीम के लिए एक कोच की तरह होते हैं। दूसरा, वो बाकी की टीम्स के साथ मिलकर एक कैप्टन की तरह काम करते हैं, ताकि सब मिलकर कंपनी के गोल्स को अचीव कर सकें। और तीसरा, वो दूसरे लाइन मैनेजर्स के लिए एक टीचर का रोल प्ले करते हैं। जब उन्हें एचआर
से रिलेटेड कोई मुश्किल पेश आती है। यहाँ से हम टॉपिक के स्ट्रेटेजिक हिस्से की तरफ आ रहे हैं। देखिए, एचआर का काम सिर्फ कंपनी के अंदर नहीं होता। बाहर की दुनिया में जो तब्दीलियां आ रही हैं, वो इस पर बहुत असर डालती हैं। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अब बिजनेसेस पूरी तरह दुनिया में फैल गए हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजी, जो हर रोज काम करने का तरीका बदल रही है। इसके बाद काम की नेचर खुद भी बहुत बदल रही है। और सबसे अहम, वर्क फोर्स बदल रही है। मीन्स लोगों की स्किल्स, उनकी एज, उनकी एक्सपेक्टेशन सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। इन सब ट्रेंड्स की वजह से एचआर को हमेशा आगे का सोचना पड़ता है। तो इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो एचआर का आखिर स्ट्रेटेजिक मकसद है क्या? जरा इस पिरामिड को देखें। इसकी बुनियाद में एचआर का काम है कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी को उसके लोगों की स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करना। फिर उसके ऊपर आता है उन स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करवाना। और इस पिरामिड के टॉप पर है असल गोल, मीन्स कंपनी की ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाना। तो एचआर अब सिर्फ लोगों को मैनेज नहीं करता, बल्कि ये कंपनी का फ्यूचर बनाता है। यही इसका असल स्ट्रेटेजिक रोल है। अगर लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।